ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर प्लग गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका 5वां पाठ प्रवचन सार जी का ग्रंथ से लिया हुआ है। 8 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा यह ग्रंथ रचित है। जैन दर्शन की गंभीर, गहन, अद्भुत गाथाएं यहाँ पर आ रही हैं, जिनको यदि हमने फॉलो किया तो हमारा भव भव में भटकना बंद हो सकता है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 9 और 10। ये दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गाथा क्रमांक 9 मूल ग्रंथ प्रवचन सार में पहले अधिकार में 76 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 10 मूल ग्रंथ प्रवचन सार में दूसरे अधिकार में 58 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9। उच्चारण। सपरम, सपरम, बाधा सह्यम, बाधा सह्यम, विच्छिन्नम, अधणा पुराणा, विच्छिन्नम, विच्छिन्नम, बंधकारणम, बंधकारणम, विषमम, विषमम, जम, इंदियेहिम, इंदियेहिम, लद्धम, आधा द ध, लद्धम, लद्धम, तम, सोखम, आधा क ख, सोखम, दुःखमेव, आधा क ख, दुःखमेव, तहा, तहा, सपरम बाधा सह्यम, सपरम बाधा सह्यम, विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमं, विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमं, जम इंदियेहि लद्धम, जम इंदियेहि लद्धम, तम सोखम दुःखमेव तहा, तम सोखम दुःखमेव तहा। बहुत अच्छी गाथा है। अभी कुछ गाथाएं आई जिसमें अरिहंत सिद्ध भगवान का सुख कैसा होता है, उनका क्रियाएं कैसी होती हैं, इन सब का वर्णन आया था। अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सुख हम भोगते हैं वो कैसा सुख है, हमें जो सुख प्राप्त होता है वो कैसा सुख है, यहाँ पर बता रहे हैं। जम, दूसरी लाइन से अर्थ देख रहे हैं हम। जम इंदियेहि लद्धम तम सोखम। जम जो, तम वो, जम जो, तम वो वह, सोखम सुख, वह सुख, तम सोखम वह सुख, तम सोखम वह सुख। कौन सा सुख? जम इंदियेहि लद्धम, जम जो, इंदियेहिम इंद्रियों के द्वारा, इंदियेहिम इंद्रियों के द्वारा, लद्धम प्राप्त किया हुआ। जो सुख इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, तम सोखम वह सुख, इंद्रियों के माध्यम से जो हमें सुख मिलता है, जिसे इंद्रिय सुख भी कहते हैं। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय का सुख छूने में अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, और जो भी वो इंद्रिय सुख स्पर्शन संबंधी। रसना संबंधी मीठा होना चाहिए, मिर्ची वाला होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्वाद। उससे जो सुख मिल रहा है वो इंद्रिय सुख। सुगंध अच्छी आनी चाहिए, ये इंद्रिय सुख। मन को अच्छा लगना चाहिए, ये इंद्रिय सुख।
सुनने में मधुर होना चाहिए, कर्ण प्रिय होना चाहिए, ये सब इंद्रियों के सुख हैं। जम इंद्रिये ही लब्धम, जो सुख इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा लब्धम प्राप्त किया हुआ, इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त किया हुआ है, तम सुखम, वह सुख कैसा है? ऊपर की लाइन में चलें, उस सुख के यहां पर विशेषण बताए गए हैं। पहला विशेषण सपरम, दूसरा विशेषण बाधा संयम, तीसरा विशेषण विच्छिन्नम, चौथा विशेषण बंध कारणम, पांचवा विशेषण विषमम। इन 5 विशेषणों से सहित तम, वह सुखम, वह सुख क्या है? इंद्रिय सुख कैसा होता है, इसका पूरा स्वरूप आपके सामने है। सपरम, सहित, पर द्रव्य, पर पदार्थ से सहित, वो हुआ सपरम। ये जो सुख है, ये जो इंद्रिय सुख है, वह पर पदार्थ से सहित है। पर पदार्थ होगा तो वह इंद्रिय सुख मिलेगा, पर पदार्थ नहीं होगा तो वह इंद्रिय सुख भी नहीं मिलेगा। सपरम, स यानी सहित, पर से सहित है, पराधीन है, पर के अधीन है। पर वस्तु यदि नहीं है तो हमारा सुख भी नहीं है। जिस चीज को हमने छुआ है, वह चीज यदि नहीं है तो छूने का सुख नहीं है। जिस चीज को हमने खाया है, पकवान है या कुछ भी है, अब वो वस्तु खत्म हो गई, हमारा सुख भी खत्म हो गया। सुगंध आना बंद हो गई, हमारा इंद्रिय सुख बंद हो गया। मधुर संगीत चल रहा था, लाइट गोल हो गई, मधुर संगीत बंद हो गया, हमारा इंद्रिय सुख भी बंद हो गया। पर पदार्थ से सापेक्ष है, पराधीन है यह इंद्रिय सुख, स्वाधीन नहीं है। पर वस्तु के पास हमेशा हमें भटकना पड़ेगा, तब यह इंद्रिय सुख मिलेगा। बाधा संयम, दूसरा विशेषण, बाधा से सहित है, निर्बाध नहीं है, कोई ना कोई बाधा आती ही रहती है। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, फिर कोई संकट, फिर कोई संकट, फिर कोई समस्या, फिर कोई परेशानी। बाधा संयम, बाधा से सहित यह इंद्रिय सुख होता है। तीसरा विच्छिन्नम, विच्छेद, विच्छेद को प्राप्त हो जाता है। अभी यह इंद्रिय सुख था, समाप्त हो गया, अब हमें वो इंद्रिय सुख मिल नहीं रहा। विच्छिन्न, विच्छेद को प्राप्त होता है, अंत को प्राप्त होता है। अभी कोई अच्छी वस्तु हमें मिली थी, समाप्त हो गई, विच्छेद को प्राप्त हो जाती। विच्छिन्नम, विच्छेद को प्राप्त होने वाली, नाशवान भी कह सकते हैं हम। बंध कारणम, यह इंद्रिय का सुख बंध कारणम, बंध का कारण है। इंद्रिय सुख हम भोगते हैं, इससे कर्मों का बंध ही होता है। इंद्रिय सुख की जगह आत्मिक सुख जो शुद्ध उपयोग में लीन मुनि महाराज भोग रहे हैं, या अरिहंत सिद्ध भगवान जो अनंत सुख भोग रहे हैं, उस अनंत सुख को भोगते समय किसी कर्म का बंध नहीं होता। लेकिन इंद्रिय सुख को भोगते समय, क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा विषयों से, पर पदार्थों से जुड़ा हुआ है, इसके कारण राग और द्वेष हम करते हैं, इसलिए यह बंध कारणम, बंध का कारण है। यह इंद्रिय सुख बंध का कारण है। इंद्रिय सुख के पीछे हम भागते हैं और कर्मों को बंध कराते जाते हैं, कर्मों का बंध करते हैं। विषमम, विषम है, विषम है मतलब असमान है, कम ज़्यादा होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, अप डाउन चलता ही रहता है। ऐसा यह इंद्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, एक बार जैसा अनंत सुख मिला वैसा ही अनंत सुख बना रहता है,
कोई बाधा नहीं, कोई विच्छेद नहीं। इसके पहले एक गाथा इस प्रकार की यहाँ चयनित की गई थी जो आई थी। यहाँ पर इंद्रिय सुख को तम वह सुखम, जम इंद्रिये ही लद्धम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, तम वह सुखम दुखमेव तहा, तहा तथा दुखमेव, यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। दुखम आधामा, एव ए, आधामा और ए की मात्रा मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। दुखम एव, दुख ही है, वह सुख, वह इंद्रियों से प्राप्त सुख, दुखम एव, दुख ही है, वह वास्तविक सुख नहीं है, दुखम एव, दुख ही है। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडक है, एसी चल रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट गोल होगी अब इतनी भयंकर गर्मी लगेगी। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था, मधुर संगीत चल रहा था, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था, इंद्रियों के सुख हम भोग रहे थे, लेकिन ये इंद्रिय के सुख थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएंगे और ये दुख ही उत्पन्न करेंगे। ये जो इंद्रियों के सुख हैं ये दुखम एव, एव यहां दिया गया है, एव यानी ही, दुख ही हैं, सुख नहीं है। इनको हम भले ही सुख मानते हैं लेकिन ये सुख है नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी को बुखार आ गया 105 डिग्री, अब उसका 1-2 डिग्री बुखार कम हो जाता है तो वो सोचता है मैं स्वस्थ हो गया। अभी भी बुखार है लेकिन 105 की जगह 103 है, 102 है, तो व्यक्ति सोचता है मैं तो स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से हम संसार में कष्टों को, दुखों को भोग रहे हैं। हल्का फुल्का ठंडी हवा चल गई, हल्की फुल्की इंद्रियों के सुख मिल गए तो हम अपने आप को सुखी मानने लगते हैं। वास्तव में ये सुख नहीं, ये दुख ही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ सभी सपरम, बाधा संयम, विच्छिन्नम, बंध कारणम, विषमम, जम, लद्धम, तम, सौखम, दुखम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं, सारे के सारे शब्द। विच्छिन्नम और लद्धम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। इसके अलावा इंदियेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। एव, तहा ये दोनों ही अव्यय हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त पर से सहित, बाधा से सहित, नाशवान, बंध का कारण, विषम, ऐसा वह सुख वास्तव में दुख ही है, दुख ही है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगली गाथा इसी बात को थोड़ा सा और जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गाथा क्रमांक 10, उच्चारण। आदा, आदा, कम, आधा पूरा मा, कम, मलिमसो, कम मलिमसो, कम मलिमसो, धरेदि, धरेदि, पाणे, पाणे, पुणो, पुणो, अणे, अणे, आधाणा पुराणा, अणे, ण, चयदि, चयदि, जाव, जाव, ममत्तम, ममत्तम, आधाता पुरता, ममत्तम, देह पधाणेषु, देह पधाणेषु, देह पधाणेषु, विषयेषु, विषयेषु, आदाकं मलिमसो,
आदा कम्म मलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अर्णे धरेदि पाणे पुणो पुणो अर्णे न च यदि जावममत्तम् न च यदि जावममत्तम् देहपधाणेषु विषयेषु देहपधाणेषु विषयेषु। बड़ी अच्छी गाथा है। आदा आदा आत्मा आदा आत्मा। कम्म मलिमसो आदा आत्मा कम्म मलिमसो। कम्म कर्म से, मलिमस मलिन, कर्म से मलिमस है, कर्म से मलिन है, कर्मों से बंधी है, इस कारण से मलिन है। कम्म मलिमसो कर्म से मलिमस यानी मलिन है। क्या करती है? धरेदी धारण करती है, धरेदी धारण करती है, पाणी प्राणों को, पाणी प्राणों को, प्राणों को, प्राणों को, नए नए भव को धरेदी धारण करती है, नया नया जन्म धारण करती है, नए नए प्राणों को, नए नए भवों को धरेदी धारण करती है। पुणो पुणो बार बार, पुणो पुणो बार बार, फिर से जन्म लिया, फिर से जन्म लिया, फिर से मरण किया, फिर से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। पुणो पुणो बार बार धरेदी पाणे पाणे प्राणों को धरेदी धारण करती है। आत्मा कर्म से मलिमस गंदी है, मलिन है। पुणो पुणो बार बार पाणे अण्णे पाणे अन्य अन्य प्राणों को, अलग अलग प्राणों को धरेदी धारण करती है। मरण हुआ, प्राण समाप्त हो गए, फिर जन्म हुआ, नए प्राण मिले, फिर मरण हुआ, प्राण समाप्त हो गए, फिर जन्म हुआ, नए प्राण मिले। पुणो पुणो बार बार अण्णे पाणे अन्य प्राणों को धरेदी धारण करता है, करती है, आत्मा धारण करती है। न चयदि जाव जाव जब तक, कब तक ये बार बार प्राणों को धारण करती है? जाव जब तक, जाव जब तक, ण नहीं, चयदि छोड़ती, जब तक नहीं छोड़ती है। किसको नहीं छोड़ती है? ममत्तम ममत्व को, जब तक ममत्व को नहीं छोड़ती है तब तक नए नए अलग अलग अन्य अन्य प्राणों को पुनः पुनः बार बार धारण करती है यह कर्म से मलिन आत्मा। जाव जब तक ण चयदि ममत्तम, ण चयदि नहीं छोड़ती है ममत्तम ममत्व को, ममत्व परिणाम को, मम मेरा मेरा मेरा, इस मेरे पने को, इस ममत्व को, इस ममता भाव को जब तक न चयदि नहीं छोड़ती है तब तक नए नए प्राणों को धारण करती है। किसके प्रति ममत्व? देह पधाणेषु विषयेषु, देह जिसमें प्रधान है, देह यानी शरीर, शरीर जिसमें प्रधान है, प्रमुख है, ऐसे विषयेषु विषयों में, इंद्रिय के पांचों इंद्रियों के विषयों में, जिसमें शरीर प्रधान भूत है, मेन है, प्रमुख है, ऐसे विषयों में जाव जब तक ममत्तम ममत्व को न चयदि नहीं छोड़ता है तब तक आदा कम्म मलिमसो आदा कर्म से मलिमस आत्मा पुणो पुणो बार बार अण्णे अन्य अन्य अलग अलग पाणे नए नए प्राणों को धरेदी, नए नए भाव धारण करती है, अलग अलग भाव नया नया जन्म धारण करती है यह आत्मा।
एकदम क्लियर है। यहाँ कहने का तात्पर्य है शरीर जिसमें प्रधान है ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों से ममत्व को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए क्या करना है? ममत्व को छोड़ना है, मेरेपन के इस भाव को छोड़ना है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। आदा कम्म मलिमसो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। धरेदि चयदि, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पाणे अणे, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। पुणो पुणो, ण जाव, ये अव्यय हैं। ममत्तम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। देह पधाणेषु विषयेषु, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जब तक कर्म से मलिन आत्मा शरीर जिसमें प्रधान है ऐसे विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता है, तब तक वह आत्मा बार बार अनेक प्राणों को धारण करती है। नया नया जीवन, नया नया भाव धारण करती है, संसार में ही भटकती रहती है। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत हम सभी प्राकृत का गहन अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हो रहा है, सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को जय जिनेंद्र।